स्कूली व्याख्याता 2022 की तैयारी कर रहे सभी नौजवान साथियों को मेरा नमस्कार, अभिनंदन। आज हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा जारी जो नया सिलेबस है उसके बारे में। वैसे इसको हम नया नहीं कह सकते, वापस उसी प्रकार का वो ही सिलेबस है, बिल्कुल उसको रिलीज किया गया है। कोई खास परिवर्तन कुछ ऐसा नहीं है इसके अंदर, केवल एक पैटर्न लिखने का वही चेंज किया गया है। जैसा पहले था वैसा ही अब है। जैसा कि आपको हेडिंग ऊपर से दिखाई दे रही है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर, जिसका कि सिलेबस अभी 2 दिन पहले जारी हुआ है। उन्होंने सिलेबस जारी करके आगे होने वाले एग्ज़ाम को निश्चित कर दिया है। लगभग अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में जैसे सिलेबस उसका टाइम टेबल जारी हुआ है, तो उस टाइम एग्ज़ाम होना है। हम यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं। ये सेकंड पेपर की बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट पेपर की बात नहीं कर रहे हैं। जो हमारा द्वितीय जो पारी का पेपर होगा, सेकंड पेपर होगा ज्योग्राफी का सब्जेक्ट का, विषय का, उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे इसको हम 3 पार्ट्स में बांट करके इसके बारे में जानेंगे। वैसे भी 3 पार्ट्स में इसको बांटा गया है, फिर भी हम इसको 3 पार्ट्स में बांट ही रहे हैं। देख लीजिए, सबसे पहला पार्ट है ना, जिसको हम सीनियर सेकेंडरी लेवल पार्ट कह रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है। क्योंकि स्कूल व्याख्याता का सबसे प्रमुख कार्य स्कूल के अंदर कक्षा 11 और 12 को पढ़ाना होता है। हाँ, ये अलग बात है कि छोटी कक्षाओं को भी, जैसे कक्षा 9 10 इनको भी पढ़ाना पड़ सकता है, क्योंकि कई जगह एसएस के टीचर नहीं हैं तो वहाँ पे पढ़ाना होता है। ठीक है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री के टीचर्स को पढ़ाना होता है, तो वो कोई ख़ास बात नहीं है। वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ हम जिसकी बात कर रहे हैं कि सीनियर सेकेंडरी लेवल जो है उसका यहाँ पे एक पार्ट है। ठीक है, यानी कि हम बात करें 11वीं और 12वीं की जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका एक पार्ट दिया गया है, जिसमें सबसे पहले ये आप जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला, यह भौतिक भूगोल से रिलेटेड है, यानी कि भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत। कक्षा 11 में किताब चलती है भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत। हम बात किताबों की भी करेंगे, एक वीडियो किताबों के लिए भी लेके आएंगे, उसमें हम किताबों की बिल्कुल चर्चा करेंगे, कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी राइटर की किताब से बेस्ट रहेगी, ऑथेंटिक बुक्स कौन सी होगी, उसके भी हम बात करेंगे। यहाँ जो आपको टॉपिक, जैसे मैंने आपको पहला बताया है, ये है भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत। पुस्तक चलती कक्षा 11 में, ठीक है। उसमें से ये सारे टॉपिक आपको उससे मिल जाएंगे, क्योंकि हम सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात कर रहे हैं। उसमें मिलेगा आपको 11वीं क्लास की पुस्तक के अंदर। उसी में एक किताब और चलती है भारत के बारे में, तो भारत की जो किताब कक्षा 11 वाली है, ठीक है, उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। यानी कि लगभग हम बात करें जो भौतिक डिवीज़न होगा, जैसे हम बात करें फिजिकल डिवीज़न है ना, वो सभी रिलिप्स के बारे में, या फिर हम बात करें क्लाइमेट्स के बारे में, ये सभी चीज़ें जो है वो आपको 11th क्लास की बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, यानी इंडिया की पुस्तक भी होगी उसके अंदर, भारत वाली भी है, और उसका एक पार्ट जो है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इन 2 पार्ट्स में, अब की बार सिलेबस चेंज हुआ तो उसमें 2 पार्ट में बांट दिया गया है 11th क्लास की बुक को। तो उसमें 2 पार्ट हो जाएंगी, 2 पुस्तकें हो जाएंगी, और एक पुस्तक आपकी जो हो जाएगी प्रयोगात्मक, जो है वो भूगोल की, प्रायोगिक भूगोल जिसको हम कहते हैं, वो हो जाएगी। तो 3 किताबें हैं 11th क्लास में। यहाँ आपको 2 किताबों में से जो या आपके स्टार्टिंग वाले जो टॉपिक्स है वो मिल जाएंगे। कुछ टॉपिक आपको, क्योंकि इसी का अगला पार्ट जो होगा, जैसे हम बात करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी की, मानव भूगोल की जिसमें हम बात करेंगे, तो वो मानव भूगोल का जो टॉपिक होगा वो आपको कक्षा 12 की किताब से मिलेगा, है ना। लो, अब हम चलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ, देख लेते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी का कौन सा पार्ट है। यहाँ आप देखेंगे, जैसे नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, कक्षा जो आपकी 12 है, उस कक्षा 12 के अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जैसे 11 के अंदर भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत चलता है, वैसे कक्षा 12 के अंदर मानव भूगोल के मूल सिद्धांत एक किताब चलती है। तो उसमें आपको ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है, यानी उसकी डिफिनेशन है, स्कोप है, प्रिंसिपल्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और हमको पढ़ना ही भी उसी लेवल का है। वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँ कि आपको पढ़ना तो बिल्कुल
पीजी लेवल का चाहिए, है ना? ठीक है, फिर भी हमको बुक्स तो 11th और 12th की पढ़नी है, क्योंकि बिल्कुल प्रश्न उनमें से बनते हैं, तो वो तो पढ़ना ही है। लेकिन उन्हीं टॉपिक्स को हम यदि पीजी लेवल का भी पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना? तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि पीजी लेवल का पढ़ें आप। फिर भी हमको बुक्स तो 11th और 12th की पढ़नी ही है, ये कंपलसरी है, ये मान के चलिए आप। ठीक है, अब देखिए आपको अगला जो ये दे रखा है सिलेबस, ये है स्किल्स और ये जो प्रैक्टिकल के संबंधित है, अ, प्रायोगिक भूगोल से रिलेटेड है। ये सारे टॉपिक आपको जो है वो कक्षा 11 और 12 इन दोनों में आपको मिल जाएंगे। ये जो भी जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे आपको 11 और 12 में मिल जाएंगे। मैप्स एंड प्रोजेक्शन ये आपको जो है वो कक्षा 11 में मिलेंगे। और जो आपका ये टेक्नोलॉजी है, स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीन मोड मीडियन, ये जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉरिलेशन, प्लेन टेबल सर्वे, ये सभी आपको कक्षा 12 की किताबें मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तक हमने जो ऊपर का सिलेबस देखा है, जिसमें हमने भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसके अलावा मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत से संबंधित जो टॉपिक होगा हमारा, भारत, लोग, अर्थव्यवस्था, वो ये जो बुक्स चलती है 11वीं और 12वीं के अंदर, उसमें ये सारा सिलेबस है वो सीनियर सेकेंडरी का कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट हमारा हो जाएगा ग्रेजुएशन लेवल का, क्योंकि हम बात करते हैं 3 लेवल की, हम बात कर रहे हैं सीनियर सेकेंडरी, उसके बाद हमारा आ जाएगा ग्रेजुएशन लेवल। ये ग्रेजुएशन लेवल चल रहा है। अब इसमें भी आपके देखिए बुक्स को डिवाइडेड किया गया। ग्रेजुएशन लेवल के अंदर हम आते हैं तो हमारी बुक्स डिवाइडेड हो जाती है। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिए रखा है फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल दे रखा है ना? इसमें जितने भी टॉपिक होंगे, हम बुक्स की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, किताबें मैंने केवल जो है वो सीनियर सेकेंडरी के लिए बात करी है ना? यहाँ हम ग्रेजुएशन लेवल की सिलेबस की हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे जितना भी ये टॉपिक जो दे रखा है, कुछ कुछ टॉपिक जो हैं वो आपको कक्षा 11 और 12 की बुक्स में मिल जाएंगे। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स है वो मिल जाते हैं उसके अंदर। लेकिन यहाँ हमको जो लेवल है वो हमको ग्रेजुएशन लेवल का देखना है, यानी इसका मतलब है कि सीनियर सेकेंडरी वाला जो लेवल है वो थोड़ा कम रहेगा, इसको हमें पढ़ना है यूजी लेवल का। अब मैं तो आपको कहूँगा पीजी लेवल का पढ़िए आप इसको, है ना? पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का पढ़िए इसको, हाई हाई जितना आप जा सकते हैं उतना पढ़िए, आपको डीपली पढ़ना है इसको पूरा, बिल्कुल सीरियसली। जितने भी आपके जैसे टॉपिक होते हैं उनको, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनको बिल्कुल अच्छे से पढ़िए आप उनको, मैं तो ये कहना चाहूँगा, है ना? मेरा तो यही सजेशन है आपके लिए, बाकी आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी इसमें देखिए आइसोस्टेसी है, अर्थ मूवमेंट्स है ना? इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर है, प्रेशर बेल्स, विंड सर्कुलेशन है, ये आपके वायुमंडल से रिलेटेड हो जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की जो जलवायु वर्गीकरण है, जलवायु का की बात हो जाएगी। कोपेन-थानथवेट का इसमें वर्गीकरण आएगा, स्पेशली दे रखा है कोपेन-थानथवेट का, तो इसमें ये इन दो का हमको पढ़ना होगा। ओशन डिपॉजिट्स की हम बात करें तो इसमें मतलब समुद्र विज्ञान और ये सब कुछ इसमें आ जाएंगे। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आपका भौतिक भूगोल है उसके अंदर आपका अर्थ सरफेस वाला भी हो जाएगा और समुद्र वाला भी हो जाएगा और वायुमंडल वाला भी हो जाएगा, यानी इसमें सारे आ गए इसके अंदर, है ना? फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। उसके बाद अगला है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी जिसको हम मानव भूगोल कर रहे हैं, तो मानव भूगोल का कुछ टॉपिक मैंने आपको बताया कि कक्षा 11 और 12 के अंदर आपको 12 में मिलेगा, 11 में नहीं है। ह्यूमन ज्योग्राफी 12 में है, तो 12 में मिलेगा आपको। अब 12 के अलावा जो आप ग्रेजुएशन के अंदर जब आप प्रवेश करते हैं, ज्योग्राफी लेते हैं, तो आपकी एक ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक चलती है ना? तो ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक आपको वहाँ से, जैसे इसमें बात करें हम मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी के कौन कौन सी मॉडर्न स्कूल्स है। स्कूल्स का मतलब है यहाँ पे अलग अलग, जैसे मान लीजिए रूसी वैज्ञानिक है, अमेरिकन वैज्ञानिक है, जर्मन है, फ्रेंच है, ये कौन कौन से स्कूल्स चल रहे हैं, यानी कौन कौन से स्कूल्स के जो वैज्ञानिक हैं वो यहाँ पे काम करें, उनके बारे में सारा हमको डिटेल्स पता होने चाहिए। कौन कौन सी बुक्स उन्होंने लिखी है, कौन कौन से कार्य उन्होंने किए हैं, भूगोल के क्षेत्र में क्या क्या उन्होंने जो है उनका योगदान रहा, वो सब कुछ हमको देखना होता है, वो उसमें हमें पढ़ना होगा उसके अंदर। उसके अलावा कुछ थॉट्स ऐसे हैं, जैसे हम बात करें पॉसिबिलिज्म है, डिटर्मिनिज्म है, नियो डिटर्मिनिज्म है ना? संभाव्यवाद है, निश्चयवाद है, नवनिश्चयवाद है, ये सभी सिद्धांत भी हमको डीपली पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा माइग्रेशन का है, प्रवास का है, प्रवास, आप्रवास, ये सब कॉज और टाइप्स, इनके प्रकार, सब कुछ हमको इसमें पढ़ना है। और इसके अलावा जो विश्व की रेसेस हैं, प्रजातियां हैं वर्ल्ड्स की, वो भी हमको ह्यूमन ज्योग्राफी में मिल जाएगी। जो भी है निग्रोइड है, निग्रो है ना? वो सारी जितने भी टॉपिक जो आपके इसमें है वो उन ह्यूमन ज्योग्राफी की जो बुक होगी, क्योंकि हम बुक्स की अलग से बात करेंगे, यहाँ डिटेल से हम केवल सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो वो बुक्स में आपको वहाँ सब कुछ मिल जाएगा, है ना? क्लासिफिकेशन हो जाएगा। अब अगली जो हमारी किताब है इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, और जो आर्थिक जो भूगोल है उससे रिलेटेड है। आर्थिक भूगोल में है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन,
है ना, कि प्राकृतिक जो संसाधन हैं और उनका वितरण कहाँ कहाँ पर है, उन सबको हमें पढ़ना है। और अब इसमें प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, तो उसमें कोई डिसाइड नहीं है कि कौन से प्राकृतिक संसाधन है, कुछ संसाधनों के नाम नहीं, इसका मतलब हमें सारे संसाधनों को ही पढ़ना होगा। उसके अलावा एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के एग्रीकल्चर रीजन्स की बात करिए, है ना, वैसे हम भारत का भी पढ़ते हैं, राजस्थान के भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे केवल एग्रीकल्चर रीजन्स बात करिए वर्ल्ड की। उसके अलावा यहाँ पे एक और है इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी औद्योगिक और कृषि दोनों के रीजन्स यानी क्षेत्रों की बात यहाँ पे की गई है। जो भी क्लासिफिकेशन होगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की जो बुक होती है उसमें आपको डीपली उसमें पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सारा जितना होना चाहिए वो उसमें सब कुछ दे रखा है। तो नेचुरल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में नेचुरल रिसोर्सेज और उनका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, उनका वितरण आएगा, और एक जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल यानी कृषि और उद्योग, क्योंकि जब आर्थिक क्षेत्र में हम जब जाते हैं, एंटर करते हैं, तो दो तीन चीज़ें होती है, एक तो कृषि मुख्य होती है, एक उद्योग होता है, और एक जो होते हैं संसाधन, यानी किसी देश के संसाधन, क्योंकि संसाधन जो होते हैं वो किसी देश की धुरी होते हैं, तो संसाधन जो है वो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर ये इतनी चीज़ें आएंगी। ये हम ग्रेजुएशन लेवल के बारे में बात करें। ग्रेजुएशन लेवल के बाद में अभी हम आगे एक दो चीज़ें और है, टॉपिक दो और हैं, जैसे देखिए ज्योग्राफी ऑफ थॉट, है ना, ज्योग्राफी ऑफ थॉट की बात करें, डेफिनेशन, स्कोप, नेचर एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी, ये यहाँ पे थॉट चिंतन की बात कर रहे हैं। एक किताब और चलती है भौगोलिक चिंतन के नाम से, ग्रेजुएशन में भी नहीं, ये पोस्ट ग्रेजुएशन में चलती है, भौगोलिक चिंतन का विकास, एक अलग ही किताब आती है, प्रीवियस में लगभग आ जाती है सब जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है उनके अंदर। तो उसमें जितने भी हमारे जो कार्टोग्राफर्स हुए हैं या जितने भी ज्योग्राफर्स हुए हैं, है ना, चाहे वो पुराने हो चाहे वो नए हो, उन सभी के थॉट, उनके विचार, उनकी चिंतनशीलता को हमें पढ़ना होता है। उसका तो यहाँ पे देखिए थॉट का डेफिनेशन, स्कोप दे रखा है, नेचर दे रखा है, पर्पस ऑफ ज्योग्राफी दे रखा है। कंट्रीब्यूशन देखिए आगे, ग्रीक ज्योग्राफर्स का कंट्रीब्यूशन, जो ग्रीक वैज्ञानिक जितने भी हुए हैं, एटोस्निज है, हिकेटियस है ना, ये सभी। उसके अलावा रोमन ज्योग्राफर्स है, स्ट्रेबो है, प्लिनी है वो। और उसके अलावा अब रोमन और ग्रीक है ना, दो ही यहाँ पे नाम दे रखे हैं। उसके बाद में देखिए कुछ स्पेशली नाम अलग अलग विद्वानों के नाम दिए हैं, यहाँ पे आपको डीपली जाने जाने की जरूरत नहीं है। क्या नाम दिए हैं इसमें देख दिया आपको, हम्बोल्ट, रीटर, रेडजेल, हार्टसोन, हंटिकेटन, ब्लास और कालसावर, ये नाम दिए इन्होंने। इसका मतलब हमें इनका पढ़ना है ज्योग्राफी ऑफ थॉट में। वैसे ज्योग्राफी ऑफ थॉट पीजी लेवल में भी आएगा, वहाँ भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे हो गया, लेकिन वहाँ पे इन विद्वानों का नहीं आएगा, हमें केवल इतने ही विद्वानों का पढ़ना है। स्पेशली हम इनको नोट नोट करके कि भाई ये हमें देखो हमबोल्ट के बारे में डिटेल से पढ़ना है, रिटर के बारे में पढ़ना है, रेडजेल के बारे में पढ़ना है, हार्टसोन, हंटिंगटन, ब्लास, कालसावर, इनके बारे में डीपली हमको पढ़ना है। बस ज़्यादा इधर उधर का मैटर नहीं खंगालना है, बस हमको यही पढ़ना है। अब देखिए पीजी लेवल में देखो राजस्थान का जो टॉपिक रखा गया है वो पीजी लेवल का रखा गया है, क्योंकि अभी वर्तमान में जो किताबें चल रही है 11वीं और 12वीं की, तो उनमें राजस्थान का पार्ट नहीं है, इसलिए यहाँ राजस्थान को पीजी लेवल में रखा गया है, सॉरी यूजी लेवल में रखा गया है, पोस्ट आपके अंडर ग्रेजुएशन में रखा गया है। तो ये यहाँ पे टॉपिक्स क्या हैं देख लीजिए, लगभग मुझे लगता है सारे टॉपिक्स ही इसमें कवर हो जाएंगे। फिजियोग्राफी दे रखा है, तो इसका मतलब राजस्थान का भौतिक स्वरूप हो गया। ड्रेनेज यानी अपवाह तंत्र हो गया। क्लाइमेट हो जाएगा, जलवायु। वेजिटेशन, वनस्पति। सोइल, मृदा हो जाएगी। इरिगेशन, राजस्थान में सिंचाई की व्यवस्था। उसके अलावा राजस्थान में होने वाली प्रमुख फसलें, क्रॉप्स हो जाएंगी। चीफ मिनरल्स, प्रमुख खनिज हो जाएंगे। मेजर इंडस्ट्रीज, अभी जैसे हमने बात करी थी ना कि कोई भी जैसे प्रदेश होता है तो वहाँ पे फसल यानी कि कृषि, खनिज और उद्योग ये प्रमुख होते हैं, तो यहाँ पे इंडस्ट्री आ गया, क्रॉप्स आ गई और मिनरल्स आ गए। उसके बाद में यहाँ पे आप देखिए कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, ये पॉपुलेशन के बारे में भी अब टॉपिक आ गया, जनसंख्या का, तो यहाँ पे लेटेस्ट में 2011 की हो रखी है, तो वही हमको पढ़ना है। उसके अलावा एक टॉपिक आता है डेजर्टिफिकेशन का, मरुस्थलीकरण का टॉपिक, जो कि कंटिन्यू में चल रहा है, वो अभी भी है। उसके अलावा एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, कृषि जलवायु प्रदेश, राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश को भी हमको इसमें पढ़ना है। तो कुल मिला के ये टॉपिक इसमें आ जाएंगे, राजस्थान की जो
यूजी लेवल की जो आपका सेकंड टॉपिक है उसके अनुसार हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं यूजी के बाद हम चलते हैं पीजी की तरफ, है ना। हमारा तीसरा जो पार्ट होगा वो हमारा हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। अब इस पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में कुछ बुक्स के नाम यहाँ दे रखे हैं, जिसे बुक्स का नाम मतलब हमारे बुक्स के जो टॉपिक्स होते हैं, मेन जो हेड टॉपिक्स होते हैं उनके नाम दे रखे हैं। ज्योग्राफी ऑफ थॉट, अभी जैसे हमने पीछे ऊपर भी बात करी थी कि जो ग्रेजुएशन लेवल का जो टॉपिक आते हैं उनमें ये थे। यहाँ अब उन विद्वानों की बात नहीं, यहाँ पे कुछ ट्रेंड्स हैं जैसे बिहेवियरल ज्योग्राफी, है ना, बिहेवियरल ज्योग्राफी, व्यवहारात्मक भूगोल। उसके अलावा रिसेंट ट्रेंड्स इन ज्योग्राफी, कि वर्तमान में ज्योग्राफी में क्या ट्रेंड चल रहा है वो, और भारत के अंदर ज्योग्राफी का कब से और कैसे कैसे विकास हुआ है, पहले मिडाइवल में, फिर उसके बाद वर्तमान में कितना क्या विकास हुआ है, ये हमको थॉट में ये पढ़ना है। तो ऐसे करके जो वो बुक हो जाएगी वो लगभग हम थॉट वाली बुक है वो लगभग कवर हो जाएगी। ऐसे करके सिलेबस जो बटा हुआ है ना उस पर कवर हो जाती है लगभग वो बुक। अब पीजी लेवल के अंदर जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड, भू आकृति से रिलेटेड जो है वो देखिए क्या टॉपिक है। फंडामेंटल कंसेप्ट्स, जो आधारभूत जो सिद्धांत हैं, जितने भी सिद्धांत हैं उनको हमको पढ़ना है। स्लोप इवोल्यूशन को पढ़ना है ना। और एप्लीकेशन ऑफ जियोमॉर्फिक मैपिंग, ये टॉपिक, और एनवायरमेंटल जियोमॉर्फोलॉजी, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो इनका जो मैटर है वो बहुत कम मात्रा में मिलता है ना। तो इन टॉपिक्स को हमें या तो कहीं किसी नोट्स से या फिर हमको बुक में, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी की हम बुक की बात करेंगे तो जियोमॉर्फोलॉजी की बुक है वो सविंदर सिंह की बुक जिसमें आती है, उसमें लगभग हमको टॉपिक मिल जाते हैं इसमें। तो यहाँ हम उनकी बात यहाँ इन टॉपिक्स में हम कर लेंगे। उसके अलावा कई नोट्स हैं जो कई कोचिंग्स के हैं, उनमें भी आपको इस प्रकार के जो टॉपिक है विशेष रूप से पढ़ाए जाते हैं, तो हम वहीं से भी कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं उनको चीज़ों को। अब उसके बाद में जियोमॉर्फोलॉजी के बाद हम बढ़ते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको अ, एक तो दे रखा है थ्योरी ऑफ प्लांट लोकेशन, है ना, कि जो उद्योग होते हैं वो कहाँ पे उनको प्लान किया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, उसके लिए कुछ व्यक्तियों के, कुछ विद्वानों के सिद्धांत हैं दिए हुए हैं। तो इनमें एक तो दे रखा है वेबर का सिद्धांत, तभी कोई शहर अच्छे से विकसित तभी हो सकता है जब हम उसको प्लानिंग के साथ विकसित करेंगे। तो इसलिए टाउन प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ टाउन प्लानिंग यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पीजी लेवल का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, अर्बन ज्योग्राफी के साथ ही। अब अर्बन ज्योग्राफी के बाद हम आगे बढ़ें तो इसमें हमारे सामने है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। ठीक है, कृषि भूगोल की हम बात कर लेते हैं। कृषि भूगोल के अंदर वॉन थ्यूनेन का सिद्धांत ये सबसे मोस्ट है। वॉन थ्यूनेन का एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी का सिद्धांत हो जाएगा। उसके अलावा भारत में हरित क्रांति के बारे में, ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया, तो इंडिया की ग्रीन रिवॉल्यूशन हमको पढ़ना है। एग्रो फॉरेस्ट्री इंपॉर्टेंस एंड इट्स स्कोप इन इंडिया, यानी भविष्य के अंदर या वर्तमान समय में एग्रो फॉरेस्ट्री जो है यानी कृषि वानिकी, उसका क्या महत्व है और इसका आने वाले समय में भारत में क्या स्कोप है, क्या क्षेत्र है, क्या आगे हो सकता है, इसके बारे में इस चीज़ को, इस टॉपिक को हमें एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के अंदर पढ़ना होगा। एग्रीकल्चर के बाद हमारा आता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल में हमको माल्थस का सिद्धांत पढ़ना है, थ्योरी, माल्थस की थ्योरी पढ़नी है। और एंड ऑप्टिमम यानी माल्थीजन एंड ऑप्टिमम, ये सिद्धांत हमको पढ़ना है। दी पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब जनसंख्या नीति, भारत की जनसंख्या नीति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है, जनसंख्या नीति क्या है, उसको हमें यहाँ पे पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ सिद्धांत नहीं है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी के छोटे से टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे कि आपको ये सारे टॉपिक्स कहाँ मिलेंगे। अब है पॉपुलेशन के बाद में आता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी की एक अलग से किताब चलती है। तो उस राजनीतिक भूगोल के अंदर डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी का विकास, मतलब खुद स्पेशली ज्योग्राफी का जो ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी का जो ये भाग है उसका विकास कैसे हुआ वो पढ़ना है। उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे हम बात करें मैकिंडर का सिद्धांत था, द यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी बाई एस बी जोन्स। इस एस बी जोन्स के बारे में जब 2016 में एग्जाम, 15 में जब एग्जाम हुआ था तो उस समय यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के बारे में 2-3 सवाल आए थे, है ना, क्योंकि ये सिद्धांत बिल्कुल नया था। और मैकिंडर का सिद्धांत तो बहुत पढ़ा था, लेकिन ये एस बी जोन्स का सिद्धांत था, ये बिल्कुल लेटेस्ट था।
लेकिन इसके बारे में काफ़ी प्रश्न आए थे उस समय यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के बारे में। तो ये भी इस सिद्धांत को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में फ्रंटियर्स, बाउंड्रीज एंड बफर जोन्स के बारे में, जो भी बफर जोन्स है, फ्रंटियर्स, बाउंड्री है, उनको, ये सारे आपको जो है वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर आपको बिल्कुल विस्तृत रूप से मिल जाएंगे। सारे फ्रंटियर्स हैं, बाउंड्रीज हैं, बफर जोन्स हैं, जो भी दो देशों के मध्य कोई देश होता है तो बफर जोन का काम करता है। तो इस प्रकार के जितने भी फ्रंट्स हैं, है ना, जो भी देश हैं उनके बीच में कई डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, वो सभी फ्रंटियर्स और ये सब कुछ आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपका ये सिलेबस था ज्योग्राफी का। अब उसके बाद उसका पार्ट फोर्थ आता है। ये पार्ट फोर्थ है, ये वैसे ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स में आता है ये, तो ये स्पेशली कोई ज्योग्राफी का नहीं है ना। ये सारे टॉपिक सेम ही हैं, वो सारे विषयों में आते हैं, तो ये अलग टॉपिक है, इसमें हम ज्योग्राफी की बात इसमें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ बात ये करनी है कि जैसे ये ज्योग्राफी का पेपर लगभग 150 नंबर का आएगा, है ना, और 300 मार्क्स का होगा। तो इसमें पार्टीशन क्या होगा, यानी कि अलग अलग जो नंबर हैं उनके पार्टीशन क्या होंगे, वो हमको देखना है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं, इस बार जो सिलेबस जारी किया है उसमें इस प्रकार से पैटर्न नहीं बताया हुआ है नंबरों का, लेकिन यही पैटर्न रहने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ जो आपका पहला टॉपिक है जिसकी हमने बात की थी सीनियर सेकेंडरी लेवल की, जिसमें से 55 क्वेश्चन यानी 55 क्वेश्चंस आएंगे और 110 मार्क्स आपके होंगे, है ना। उसके बाद में जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का है उसमें 55 क्वेश्चंस हैं और 110 टोटल मार्क्स हो जाएंगे। अब उसके बाद में देखिए पीजी लेवल का जो भी हमने टॉपिक्स कुछ देखे थे, वो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 सवाल हैं और वो 20 नंबर के हैं। तो ज़्यादा जो पार्ट होगा वो सीरियसली आपको जो है वो दो पढ़ने हैं, यानी कि एक तो सीनियर सेकेंडरी लेवल और एक ग्रेजुएशन लेवल, इन दो को खास तौर से आपको जोर देना है इसके ऊपर। मैं ये नहीं कहूँगा कि पीजी लेवल का नहीं पढ़ना है, लेकिन ये दो जितने टॉपिक्स हैं उनको आप पीजी लेवल का पढ़ लीजिए, काफ़ी है आपके लिए। अब देखिए साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, ये सब कुछ जो है ये अलग से जो हमने अभी फोर्थ पार्ट देखा था वो उसमें है। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि इसमें जब स्कोर हम अच्छा कर लेते हैं तो हम उस रेस में हम काफ़ी आगे हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये सब्जेक्ट तो होता ही होता है ये, क्योंकि हर सब्जेक्ट के अंदर ये अलग अलग आती है, हर पेपर में अलग आती है ना। क्योंकि सब्जेक्ट के पेपर के साथ होती है, तो जितने सब्जेक्ट के पेपर होते हैं उतने ही ये इसके पेपर हो जाते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी के पेपर हो जाते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के, है ना। तो आपको यहाँ पे इसके 30 सवाल मिलेंगे और इसके नंबर हो जाएंगे 60 नंबर। तो इसका भी एक काफ़ी बड़ा पार्ट है ना, तो ये तो आपको अलग से जब आप पढ़ोगे तो अलग से पढ़ना। हम यहाँ केवल ज्योग्राफी की बात करें, टोटल आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 150 और आपके नंबर हो जाएंगे 300। ठीक है, इस प्रकार से नंबरों का आपका डिवाइडेशन है। इस बार ये इस प्रकार से डिवाइडेशन बता नहीं रखा, लेकिन ये डिवाइडेशन इसी प्रकार का रहने वाला है। तो 55, 55 और 10 और 30 ये सवाल हैं और ये आपके इधर नंबर हैं। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। चलिए इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे केवल सिलेबस की बात कर रहे थे, और अगले वीडियो के अंदर हम जब आपके लिए लेके आएंगे तो कुछ बुक्स के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। जैसे जब अपने टॉपिक्स देखें, उन टॉपिक के अनुसार आपको कौन कौन सी बुक्स में आपको वो टॉपिक्स मिल जाएंगे, उन बुक्स की हम बात करेंगे। कौन सी ऑथेंटिक बुक्स आपके लिए उपयुक्त रहेगी वो भी बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।